तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो प्रकाश वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यदि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो हमको ये जानना चाहिए कि प्रकाश जब भी चलती है वो एक सीधी रेखा में चलती है। अब जब प्रकाश चलेगी तो जिस माध्यम में, जिस जगह में प्रकाश चलती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। उसको प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। और ये प्रकाशीय माध्यम कितने दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें प्रकाश चल सकता है, मतलब कि एक जगह से हम लोग दूसरे माध्यम में देखें तो कुछ चीज़ें दिखाई दे सकें, उसको बोलते हैं बेटा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, जैसे आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, घरों में प्रिज्म देखा होगा, या मोटे शीशे के टुकड़े देखे होंगे, ग्लास पीस देखे होंगे, ग्लास स्लैब देखे होंगे। इन सब में चीज़ों को देखें तो आँख पे ऐसे रखेंगे तो इस पार से उस पार दिखाई देगा। तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। और एक वो माध्यम जिसको आँख पे रख लें तो दूसरी तरफ दिखाई ना दे, उसको अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो जब बेटा देखें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से देखें, मान लो एक ऐसे हम लोग बना दें कि एक माध्यम ए है, ऐसे एक माध्यम ए है और एक माध्यम ए है। माध्यम ए किसको मान लें बेटा? और इसको माध्यम दो मान लें, माध्यम दो। और ये जो ऊपर वाला सतह है ये क्या कर रहा है बेटा? माध्यम एक को माध्यम दो से अलग कर रहा है। फिर से सुने, ये जो सतह है ये क्या कर रहा है? माध्यम एक को माध्यम दो से अलग करता है। अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ से यहाँ एक लैंप हमने रख दिया, एक बल्ब जला दिया, तो प्रकाश यहाँ से चलेगी बेटा सीधे, प्रकाश चलेगी, चल के क्या गिरेगी? इस किसी बिंदु पे गिरेगी। अच्छा, गिरेगी तो बहुत सारी प्रकाश किरणें गिरेंगी, लेकिन हम लोग किसी एक को दिखा लें तो ये एक प्रकाश किरण यहाँ से चल के ऐसे चलती 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 कहाँ होगी? आके इस सतह पे गिरेगी बेटा। गिरने के बाद ये क्या करेगी? दूसरे माध्यम में जाना चाहेगी। तो बेटा जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको जाना था ऐसे सीधे, चलती तो सीधे, लेकिन दूसरे माध्यम में क्या होती है? झुक जाती है। दूसरे माध्यम में अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होके झुक जाती है। अब देखें, जो प्रकाश का यह गुण आया जिसकी वजह से जब दूसरे माध्यम में जा रहा है तो अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो रहा है? विचलित हो जा रहा है। प्रकाश के अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर से सुने, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस
परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, मान लो ये जो सतह है, जो माध्यम 1 माध्यम 2 को विभेदित कर रहा है, उसके किसी बिंदु C पर गिर रही है प्रकाश। तो ये जो प्रकाश किरण आती है बेटा, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पे गिरती है इसको बेटा बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? जिस बिंदु पे प्रकाश किरण गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब बेटा इस आपतन बिंदु पे एक रेखा हम लोग ऐसे अभिलंब रेखा खींच दें, यहाँ से ऐसे अभिलंब रेखा खींच दें, तो ये जो रेखा कहलाती है एन, इसी को बोला जाता है बेटा अभिलंब। अभिलंब। अब देखें ध्यान से, अभिलंब बन गया। चलो इसको n1 कह लें, इधर वाले को n1 और n2 सिरा कह लें, तो ये भी क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखें, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा। ऐसे ही ये जो होता है, ये किरण आई है, इसको बोलते हैं बेटा अपवर्तित कोण। अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। अब देखें हम लोगों को क्या क्या मिल गया। अब यहाँ भी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कोण बनेगा R, जिसको बोलते हैं बेटा अपवर्तन कोण। ये R को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और इस I को क्या बोलेंगे बेटा? देखें ये I कोण I बना है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी देखें कि ये प्रकाश जो आपतित किरण आई है, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई है। जाना था ऐसे, ये झुक गई ऐसे। ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से देखें, ये माध्यम 1 था और ये माध्यम आपका 2 है। ये मान लो अभिलंब हम पहले से खींच ले रहे हैं। प्रकाश किरण बेटा यहाँ प्रकाश स्रोत से चल के आई, इस पे गिरी। हो सकता है इसको जाना ऐसे था लेकिन चली जाए ऐसे, मतलब कि अभिलंब n2 से दूर की ओर चली जाए। ऐसे केस में बेटा ये आपतन कोण I होगा, ये अपवर्तन कोण जो R होगा ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो देखे ध्यान से, हमको ये जानना है बेटा कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाए उसको बेटा बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। फिर से सुनेंगे बच्चों कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जा रही हो और वो क्या हो, अभिलंब की ओर झुक जाए, तो ऐसे को हम लोग बेटा बोल देंगे सघन माध्यम। और जहाँ से आ रही हो अब क्या हो जाएगा बेटा? विरल माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। चलिए बेटा, बहुत अच्छा। अब देखें इसमें की बात किया जाए, दूसरे वाले फिगर में देखा जाए तो प्रकाश यहाँ से चली, एक माध्यम M1 पहले से चली और दूसरे माध्यम में आई,
अब ये क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण क्या हो रही है, अविलंब से दूर की ओर जा रही है। ऐसे आना चाहिए था, चली गई ऐसे। तो बेटा अब ये माध्यम क्या कहलाया जाएगा, ये सघन माध्यम कहलाया जाएगा। कौन सा माध्यम कहलाएगा, सघन माध्यम। और ये वाला क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या देख लिया चैप्टर में, पहले बात कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखें बेटा, जिस माध्यम में प्रकाश थी और जिस माध्यम में जा रही है, यदि जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम में उसका पाथ अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरा माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। और जिस माध्यम से आ रही है वो विरल माध्यम कहलाएगी। बेटा ऐसे ही जब इसमें देखेंगे कि प्रकाश जिस